आज हमारा फंडामेंट्स ऑफ नर्सिंग का सेकंड चैप्टर है, रोल्स ऑफ नर्सिंग इन हेल्थ केयर। प्रोफेशन इसमें सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन है। प्रोफेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव एजुकेशन। एक ऐसा शोबा, एक ऐसी मुलाजमत या पेशा जिसके लिए एक्सटेंसिव एजुकेशन की यानी कि बहुत ज़्यादा तालीम की, बहुत आला तालीम की ज़रूरत होती है। और कॉलिंग दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज, स्किल एंड प्रिपरेशन, यानी कि या फिर कोई ऐसा पेशा जिसके लिए स्पेशल स्किल, नॉलेज और उसके लिए मुकम्मल तैयारी, इल्मी महारत चाहिए होती है, इसे हम प्रोफेशन कहते हैं। प्रोफेशनल, अ पर्सन इंगेज्ड और बिलोंग टू ए प्रोफेशन इज़ कॉल्ड एज प्रोफेशनल। एक पर्सन है जो किसी शोबे से, ख़ास शोबे से ताल्लुक़ रखता है, उसका वो उस शोबे में है और उसके लिए वो काम कर रहा है, तो उसे हम प्रोफेशनल कहेंगे। जैसे ए स्टाफ नर्स डूइंग हर ड्यूटी विद अ ग्रेट एक्सपर्टाइज इज़ ए प्रोफेशनल। जिस तरह नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब प्रोफेशनल्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोफेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन भी इसको कहते हैं और ये इस तरह भी आता है। स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन में सबसे पहले स्पेशलाइज्ड एजुकेशन आता है कि इसके जो करेक्टरिस्टिक हैं उनमें स्पेशलाइज्ड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक पर्सन है उसे इल्मी महारत होनी चाहिए, बहुत अच्छे तौर पे उसको ग्रिप होनी चाहिए। वो जो काम कर रहा है, वो जिस पेशे में है, वो उसको अच्छी तरह उसका नॉलेज रखता हो, उसके पास उसकी अच्छी तरह इल्मी महारत हो, तालीम हो, कि वो उसके पास तजर्बा हो, तो वो उस अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। ऑन गोइंग रिसर्च, ऑन गोइंग रिसर्च बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या है कि अब हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, या जो भी प्रैक्टिकली हमारी प्रैक्टिस है, उसके अंदर नई और जदीद जो है वो चीज़ें आती जाएँ, तरक्की करता जाए हमारा शोबा। इसके लिए ऑन गोइंग रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नई ईजादात होंगी, नई चीज़ें आएँगी, नई चीज़ों को पढ़ा जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उनसे फ़ायदा उठाया जाएगा। बॉडी ऑफ़ नॉलेज, बॉडी ऑफ़ नॉलेज कहते हैं एक मुकम्मल इल्म होना, महारत होना, एक नॉलेज होना, जिस चीज़ के लिए हम, जिस पेशे में हम काम कर रहे हैं, उसका हमारे पास टोटल नॉलेज हो कि इसको कैसे चलाना है, क्या इसके लिए बेहतर होगा और उसके अंदर हम क्या-क्या कर सकते हैं। इस तरह कोड ऑफ़ एथिक्स, कोड ऑफ़ एथिक्स नर्सिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अगर किसी पेशे में काम कर रहे हैं तो उसके जो है अखलाकी जो हमें लिमिट्स हैं वो हमें आनी चाहिए। उसमें हमने किस तरह काम करना है, किस तरह का हमारा बिहेवियर होना चाहिए, हमने किन स्टेप्स के ज़रिए काम करना है, हमने पेशेंट को कैसे डील करना है, हमने उसको फॉर्मल वे में डील करना है, हमने उसके साथ किस तरह की बात करनी है, हमने उसे पर्सनली बात नहीं करनी, हमने उससे हमेशा एक ऐसे बिहेवियर में रहना है कि वो काल्म भी रहे और वो हमें अपनी हालत के बारे में भी बताता रहे, लेकिन इतना भी पर्सनल नहीं हो जाना कि आप मतलब उनके पर्सनल मामलात में दखल अंदाज़ी करें। एक प्रोफेशनल को प्रोफेशनल की तरह रहना चाहिए। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी बेसिकली ख़ुद मुख्तारियत होती है, यानी कि आप अपने फ़ैसले में इंडिपेंडेंट हो, आपके पास मुकम्मल नॉलेज है और आप उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आप फ़ैसले ले सकते हो, आप सिचुएशन को अच्छी तरह जानते हो और आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो ताकि आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स मिलें। सर्विस ओरिएंटेशन, सर्विस ओरिएंटेशन बेसिकली ये है कि खिदमत का जज्बा। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसके पीछे आपकी सोच क्या है। अगर आप किसी शोबे को अपनाते हो और वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए या अपनी वेलबींग करने के लिए या खुद को अच्छा करने के लिए है, तो वो तो फिर किसी फ़ायदे का, आपके फ़ायदे में बस यही है कि आप बस उसे कमाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है इंसानी खिदमत का, तो वो फिर नाकारा है। सर्विस ओरिएंटेशन यही है कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए अपने काम के लिए, आप उसे डेडिकेशन से करें, डिवोशन से करें। और जिस तरह नर्सेज़ हैं, इनका काम है इंसानी खिदमत करना, तो इनको चाहिए कि उसको अपने फ़र्स्ट मतलब उसे प्रायोरिटी दें और पैसे के लिए काम ना करें, खिदमत करें पेशेंट्स की, उन्हें केयर प्रोवाइड करें। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हर एक शोबे के लिए एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंडर लोग काम करते हैं और डिफरेंट इदारे होते हैं जिनसे लोग जो हैं, जिनका ताल्लुक़ होता है, वो उससे मुल्हिका इदारे होते हैं। जिस तरह पीएनसी है, पीएमडीसी है, इस तरह के इदारे। नर्सिंग एज़ ए प्रोफेशन, नर्सिंग एज़ ए प्रोफेशन देखा जाए तो इनकी क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। क्वालिटी केयर टू द पेशेंट, पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना ताकि वो जल्दी हील हो, उसे प्रिवेंशन, डिफरेंट डिजीज़ से उसको प्रिवेंट करना, प्रिकॉशनरी मेजर्स सिखाना,
उसकी केयर करना, उसका ट्रीटमेंट करना, तो ये क्वालिटी केयर टू द पेशेंट में आता है। बी एम्पैथेटिक टू द पेशेंट, यानी कि पेशेंट के दर्द को फ़ील किया जाए, उसे महसूस हो कि जो मेरा सामने वाला बंदा है ये मेरे लिए केयर कर रहा है, मेरे दर्द को फ़ील कर रहा है, ताकि वो आपसे ओपनली बात कर सके, वो ओपनली आपको अपने मसाइल बता सके। उसके किसी भी बात को जो है सीधा इग्नोर नहीं करना, उसको ये नहीं कहना कि नहीं आपको ये नहीं है, ये है, ऐसे है, आप गलत कह रहे हैं। पेशेंट की हर बात को फ़ील करना है और उसको एक एम्पैथेटिक वे में डील करना है। मस्ट हैव करंट नॉलेज एंड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स, जिस तरह रिसर्चेज आती हैं हमें उनके साथ अडॉप्ट करना चाहिए। उसी तरह हमारे पास करंट नॉलेज भी होना चाहिए कि ये सिचुएशन है, मैं इसको कैसे हैंडल कर सकती हूँ। मुकम्मल नॉलेज होगा तो हम कुछ कर पाएंगे, उसके लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। एंड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स, हमें जो प्रैक्टिस के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमें अच्छी तरह आने चाहिए और हमें जो है अमली तौर पे हमारे काम में हमें महारत होनी चाहिए। हैव क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होंगे तो हम हालात को जान सकेंगे, हम उसके मुताबिक जो है प्लानिंग कर सकेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे। इसलिए अच्छी सोचो विचार और ये महारत होनी चाहिए कि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टेप्स ले सकें। बैनर स्टेजेस ऑफ नर्सिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ नर्स गोज थ्रू 5 लेवल्स ऑफ प्रोफिशिएंसी इन हर कैरियर। नोवाइस, नो एक्सपीरियंस, यानी कि जो हम स्टार्टिंग में बिल्कुल आते हैं, एडमिशन होता है, हमारा फर्स्ट ईयर होता है, हम नोवाइस होते हैं। नो एक्सपीरियंस नर्सिंग स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, हमें कुछ भी नहीं पता होता तब। एडवांस्ड बिगनर, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, कैन मेक जजमेंट्स, रिकॉग्नाइज रियल सिचुएशंस, यानी कि इसमें क्या होता है, हम एडवांस्ड बिगनर है, नया नया काम शुरू किया लेकिन हमें थोड़ा बहुत समझ आने लग गया है, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो गई है, हम जजमेंट्स बना सकते हैं, हम सिचुएशन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, ये मसला है, हमें समझ आ जाती है उसकी। कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर, इसके पास एक्सपीरियंस होता है 2 से 3 साल का, ये इम्पॉर्टेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे जो है वो डिफरेंस कर सकती है, यानी कि ये प्रॉब्लम फोकस्ड हो सकती है, इसको पता होता है कि ये प्रॉब्लम है, इस पर फोकस करना है और बाकी बातें जो हैं ये मेरे मतलब की नहीं है, इनको अनइम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ों में फ़र्क करना आ जाता है। प्रोफिशेंट प्रैक्टिशनर, इनके पास 3 to 5 years एक्सपीरियंस होता है, ये इनकी इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग पावर होती है इनके पास। फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स, ये लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर जो है इंटरेस्ट शो करती हैं, यानी कि ये पेशेंट की केयर ऐसे करती हैं या इस तरह से ये प्लानिंग वगैरह करती हैं कि इनके सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स तो होते हैं, जिस तरह पेशेंट को हील वगैरह करना, लेकिन आगे भी उसको इन चीज़ों से बचाना, बीमारियों से बचाना, उसके लिए भी ये स्टेप्स लेती हैं। एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर, ये ये फ्लूइड एंड हाईली प्रोफिशेंट होती हैं, इनकी प्रैक्टिस बहुत आला होती है, यानी कि ये देखते ही सिचुएशन को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, ये ट्रीटमेंट प्लान कर लेती हैं, ये पेशेंट की कंडीशन को देख के समझ जाते हैं, इनको और ज़्यादा गाइडलाइंस की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने नॉलेज की जो है बहुत आला स्टेट पे पहुंच चुकी होती हैं और इनके अंदर हाई एनालिटिकल एबिलिटीज़ होती हैं। उसके बाद रोल्स ऑफ प्रोफेशनल नर्स देखा जाए तो केयर गिवर, फिजिकल और साइकोलॉजिकल केयर प्रोवाइडर। फिजिकल यानी कि पेशेंट बीमार है, वो इमोबलाइज है, बेड रिडन है, तो उसकी जिस तरह से केयर करनी है वो। साइकोलॉजिकल पेशेंट्स क्या होते हैं, जो थोड़े नफसियाती मरीज़ होते हैं, उनको किस तरह से केयर प्रोवाइड करनी है। कम्युनिकेटर, कम्युनिकेट विद क्लाइंट सपोर्ट पीपल, ये क्या करती है, जो पेशेंट होता है उसके साथ भी कम्युनिकेट करती है, उनको भी हौसला देती है, उसको भी केयर प्रोवाइड करती है, जबकि जो उसके साथ लोग होते हैं उनके साथ भी कम्युनिकेट करना होता है और हेल्थ केयर टीम के साथ भी कम्युनिकेट करना होता है, तो ये भी नर्सेज का रोल में आता है। टीचर, टीच क्लाइंट अबाउट हेल्थ एंड हेल्थ केयर टीम प्रॉब्लम्स, अब ये टीचर भी होती है, ये क्लाइंट को उसकी कंडीशन के बारे में भी टीच करती है और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में भी डील करती है, यानी कि पेशेंट को बताती है कि आपने उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स का बताती है, उसको प्रिवेंशंस के बारे में बताती है, ताकि पेशेंट जो है वो अपनी हेल्थ की स्टेट को जो है वो सही कर सके। क्लाइंट एडवोकेट, क्लाइंट एडवोकेट प्रोटेक्ट द क्लाइंट, ये अपने क्लाइंट के लिए एडवोकेसी भी करती हैं, अगर क्लाइंट की कंडीशन नहीं सही हो रही तो ये डॉक्टर्स, इनका जो है ये राइट बनता है कि अपने डॉक्टर से बात करें इस बारे में कि मेरे क्लाइंट की ये कंडीशन है, वो इस कंडीशन में आया था, वो सही होने की बजाय डाउन होता जा रहा है, तो वो अपने क्लाइंट के राइट के लिए भी बोल सकती है कि आप इसके लिए अच्छा ट्रीटमेंट प्लान करें या इसकी वजूहात को जो है वो जांचें कि क्या बात है इसमें। कौंसलर भी होती हैं, ये हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग एंड कोपिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, अब ये काउंसलिंग भी करती हैं, कैसे अगर कोई पेशेंट मेंटल स्ट्रेस में है या वो किसी भी जहनी बीमारी का शिकार है, उसको कुछ भी है, तो ये उसको जो है उसको जो उस माहौल से निकालती हैं, उसका जो जहनी बोझ है उसको हल्का करती हैं, उसे कम्युनिकेट करती हैं,
चेंज एजेंट, नर्स डील विद द चेंज इन हेल्थ केयर सिस्टम। जो भी हेल्थ केयर सिस्टम में चेंज आता है उसको अडॉप्ट करती हैं और उसके साथ साथ चलती हैं। लीडर, नर्स अंडरस्टैंड द नीड्स एंड गोल ऑफ ए पेशेंट एज ए लीडर। नर्सेज जो हैं वो लीडर के तौर पे भी एक्ट करती हैं, वो अपनी पूरी हेल्थ केयर टीम को भी साथ लेके चलती हैं। जिस तरह हेड नर्स की एग्जांपल ले लो, और उसको वो अपने हेल्थ केयर टीम को साथ लेके चलती हैं, वो लॉन्ग टर्म गोल सेट करती हैं और वो सबकी फिर उसमें जो है उनको अपनी ज़ेरे निगरानी रखती हैं और वो मॉनिटर करती हैं कि सब कुछ मतलब सही से चल रहा है कि नहीं, और वो इसलिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मैनेजर मैनेजेस द नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल और कम्युनिटी। ये पेशेंट की जो है हॉस्पिटल में भी केयर को मैनेज करती हैं और उसके बाद कम्युनिटीज़ वगैरह में सर्वे वगैरह भी करती हैं। केस मैनेजर, नर्स डील विद मल्टी डिसिप्लिनरी टीम टू डील अ पेशेंट। अब नर्सेज जो हैं वो डिफरेंट पीपल के साथ कम्युनिकेट भी करती हैं और उनके साथ इंट्रैक्शन भी रखती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पेशेंट की वेलबींग के लिए काम करना होता है। जिस तरह टेक्नीशियन वगैरह हैं और भी बहुत सारे आ जाते हैं अंदर, जिस तरह उनकी लैब रिपोर्ट वगैरह वाले हैं, उनकी सब कुछ टेक्नीशियन वगैरह के साथ इस वे में कि अगर कोई पेशेंट है उसको डायलिसिस वगैरह की ज़रूरत है तो उनको कॉल दी जाती है, उनको बुलाया जाता है कि आप इस पेशेंट को इसकी ये इसका ट्रीटमेंट चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग इसको ये नीड्स हैं इसकी और आपने इसको ये प्रोवाइड करना है। इस तरह वो पूरी डिफरेंट हेल्थ केयर टीम्स को साथ लेके चलती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरियर रोल्स, कैरियर रोल्स में नर्स प्रैक्टिशनर भी है, क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट भी है, नर्स मिडवाइफ भी है, नर्स रिसर्चर, एडमिनिस्ट्रेटर, एजुकेटर, एनेस्थेटिस्ट एंड इंटरप्रेनर। नर्स प्रैक्टिशनर क्या है? अ नर्स हु हैज़ एन एडवांस एजुकेशन एंड इज ग्रेजुएट ऑफ इन नर्स प्रैक्टिशनर प्रोग्राम, जिसके पास बाकायदा नर्सिंग की डिग्री है, जिस तरह डिप्लोमा होल्डर्स हैं फिर वो पोस्ट आर एन कर रहे हैं, और BSN वाली नर्सेज हैं। दे आर सर्टिफाइड इन एरिया सच एज एडल्ट नर्स प्रैक्टिशनर, फैमिली नर्स प्रैक्टिशनर, स्कूल नर्स एंड पीडियाट्रिक नर्स। इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है इनको वो रखा जाता है टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़। दे आर एम्प्लॉयड इन हेल्थ केयर एजेंसीज, इन्हें हेल्थ केयर एजेंसीज़ में भी भेजा जाता है, इनको कम्युनिटी बेस्ड सेटिंग में भी भेजा जाता है। कम्युनिटी की जो स्पेशल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको नोट करना और इंडिकेट करना, जो कि वहाँ पर अलर्ट्स होते हैं। दे यूजली डील विद नॉन एमरजेंसी और एक्यूट क्रोनिक इलनेस। इनका बेसिकली काम होता है कि इलनेस वगैरह क्रोनिक हो एक्यूट हो उसके साथ डील करना, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना ट्रीटमेंट वगैरह की हद तक। क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, अ नर्स एक्सपर्ट इन अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ हेल्थ केयर, जिसने खास हेल्थ केयर एरिया में स्पेशलाइजेशन की होती है। जैसे ऑनकोलॉजी है, कैंसर की डिपार्टमेंट में, गायनाकोलॉजी है, गायनी की डिपार्टमेंट में फ़ीमेल वगैरह जो पेशेंट्स होती हैं। द नर्स प्रोवाइड डायरेक्ट क्लाइंट केयर, ये डायरेक्ट केयर जो है क्लाइंट को प्रोवाइड करती हैं। ये एजुकेट करती हैं अदर्स को पेशेंट की हेल्थ के बारे में कि उसको किस तरह की ग़िज़ा की ज़रूरत है, उसको किस तरह के माहौल की ज़रूरत है और उसको स्ट्रेस वगैरह नहीं देना, इस तरह। एंड ऑल्सो गिव कंसल्टेशन एंड डू रिसर्च इन नर्सिंग फील्ड, ये कंसल्टेशन वगैरह भी देती हैं और रिसर्च वगैरह भी करती हैं। Nurse midwife, an RN registered nurse who has completed her education in field of midwifery. This nurse provides prenatal, इंट्रानेटल पोस्टनेटल केयर टू मदर्स एंड न्यूनेट। ये बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, जब बेबी बॉर्न हो जाता है, ये इन तमाम स्टेजेस में केयर प्रोवाइड करती हैं और ये खासकर गायनी की डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड होती हैं। और न्यूनेट यानी कि न्यूली बॉर्न बेबी को भी ये केयर प्रोवाइड करती हैं। दीज मिडवाइफ्स रिमेन इन इंट्रैक्शन विद द हेल्थ केयर एजेंसीज एंड इन्फॉर्म दैम इन केस ऑफ एमरजेंसी ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी के प्रोसेस में अगर कोई एमरजेंसी हो जाए, पेशेंट का BP शूट कर जाए, लो हो जाए, पेशेंट की तबीयत ख़राब हो जाए, तो उस केस में ये जो है एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स के साथ कनेक्टेड होती हैं कि इनको कोई भी ज़रूरत पड़े तो ये उनको फ़ौरन कॉल दे दें। दे ऑल्सो कंडक्ट सर्वाइकल स्मीयर, गाइड अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। जो गायनी रिलेटेड काम होते हैं वो सारे ये करते हैं, यानी कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वगैरह भी, और क्या फैमिली वगैरह को गाइड भी करते हैं। नर्स रिसर्चर, इसकी बात की जाए तो शी इन्वेस्टिगेट्स द प्रॉब्लम ओरिजिनेटिंग इन नर्सिंग फील्ड, शी एनालाइजेज दिस प्रॉब्लम एंड डज रिसर्च ऑन इट एंड एक्सपैंड नर्सिंग नॉलेज। इनका काम होता है न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स को लाना, उनको रिसर्च करना, उनको प्रूव करना, अपने शोबे के अंदर नई इजादात करना, उसको एडवांस करना, उसमें नॉलेज जो है वो लेकर आना, न्यू नॉलेज प्रैक्टिकल स्किल्स को इंट्रोड्यूस करवाना। और दे हैव एजुकेशन एट डॉक्टरल लेवल, इनकी PhD तक एजुकेशन होती है, इन्होंने मास्टर वगैरह भी किया होता है। ये हाई लेवल ऑफ एजुकेशन जो है इस नर्स रिसर्चर बनने के लिए रिक्वायर्ड होती है। Nurse administrator. The nurse administrator have usually a middle management position such as head nurse, supervisor, or sometimes more senior management positions such as director of nursing or nursing superintendent.
ये वो नर्सेज़ होती हैं जिनको मिडल मैनेजमेंट पोजीशन पे रखा जाता है। हेड नर्स हो सकती हैं जो कि पूरी डिपार्टमेंट को अपनी देखती हैं, वो पेशेंट की केयर को देखती हैं, सब कुछ कैसे चल रहा है देखती हैं, सारा जो डिपार्टमेंट होता है वो उनके ज़ेरे निगरानी होता है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन में देखा जाए तो डायरेक्टर ऑफ़ नर्सिंग आ जाता है, नर्सिंग ऑफ सुपरिटेंडेंट आ जाता है, जो हर हॉस्पिटल में होती हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेज करना बजट को, स्टाफ की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट वार्ड्स में, और वार्ड मैनेजमेंट, यानी कि वार्ड्स में जो सामान है वो पूरा है, वो कितना कितना है, ये सारा रिकॉर्ड इनके पास होता है। कौन सी स्टाफ की किधर किधर ड्यूटी है, कितनी स्टाफ की एक वार्ड में ड्यूटी है, कितनी स्टाफ जो है वो एक वार्ड के लिए रिक्वायर हैं, ये सब कुछ इनके ज़ेरे निगरानी होता है। एजुकेशन रिक्वायर्ड इज़ यूजली BSN डिग्री, मास्टर्स और डॉक्टोरल डिग्री। नर्स एजुकेटर जो हमारे कॉलेजेस में भी होती हैं, इंस्ट्रक्टर्स, दे आर एम्प्लॉयड इन नर्सिंग प्रोग्राम्स इन नर्सिंग स्कूल कॉलेजेस फॉर टीचिंग एज नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स। इनको कॉलेजेस और स्कूल्स में रखा जाता है, ये बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को नॉलेज दें, एजुकेशन दें, उन्हें स्किल्स भी सिखाएं। दे यूजली हैव अ बैचलरेट डिग्री और मोर एडवांस्ड एजुकेशन इन अ particular area of practice. They also have a clinical experience that help them efficiently in teaching. इनके पास जो है वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी होता है, पहले ये क्लिनिक में काम करती हैं, यानी हॉस्पिटल सेटिंग में काम करती हैं, वहाँ से एक्सपीरियंस एक्वायर करती हैं, वहाँ से स्किल्स सीखती हैं, और उसके बाद इनको नर्सिंग इंस्ट्रक्टर जब ये अपनी एजुकेशन का एक एक्सटेंसिव लेवल तक पहुंच जाती हैं, फिर इन्हें नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स के लेवल पे लाया जाता है, और फिर ये वहाँ पर स्टूडेंट्स को टीच करती हैं, उनको अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए भी पॉलिश करती हैं, उन्हें स्टडी भी सिखाती हैं और प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लास लेक्चर एज वेल एज क्लिनिकल टीचिंग। Nurse anesthetist, a nurse who has completed advanced education in the field of anesthesiology, यानी कि पेशेंट्स को जो एनेस्थीसिया देते हैं उन्हें जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया वगैरह इन्होंने स्टडी किया होता है। पेशेंट को मोस्टली इनका काम प्री ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट होता है एंड ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेट जनरल एनेस्थेटिक टू द पेशेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ फिजिशियन और एनेस्थेटिस्ट। इन्होंने स्पेशल एनेस्थीसिया की फील्ड में जो है वो स्पेशलाइजेशन की होती है। अब इनका काम क्या होता है, इन्होंने प्री ऑपरेटिव पेशेंट की असेसमेंट करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग उसको एनेस्थीसिया देना होता है। जनरल एनेस्थीसिया फुल बॉडी को ना अनकॉन्शियस करना होता है रिक्वायर्ड टाइम के लिए। अब इन्होंने उसको उसकी पेशेंट को, इनके पास ये स्टडी होनी चाहिए कि उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको कितनी डोज देनी है, ये उसे सब कुछ ये देखती हैं, लेकिन ये किसी की सुपरविजन में वर्क करती हैं, फिजिशियन या एनेस्थेटिस्ट की। The nurse also provide post operative care to the clients, ये post operative care to the client भी provide करती हैं। Entrepreneur, these nurses usually have advanced degree and manage health related business administration. These nurses involved in education, consultation, research and management. डिस्क्रिप्शन ऑफ रोल एज ए कम्युनिकेटर, कम्युनिकेशन जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट है नर्सिंग रोल का। अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आती होगी, आप क्लाइंट से बात नहीं कर सकेंगे, आप उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी, आप एक्टिव लिसनर नहीं होंगे। जब आप अच्छे से सुन नहीं सकेंगे तो जब आप अच्छे से बात नहीं कर सकेंगे, आप क्वेश्चंस नहीं अराइज कर सकेंगे, आप अपने पेशेंट को एक अच्छा बिहेवियर नहीं शो कर सकेंगे, आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो आप इफ़ेक्टिव लिसनर भी नहीं होगे। पेशेंट को कम्युनिकेट करना ये बहुत क्रूशियल पार्ट है, और हमने सिर्फ पेशेंट के साथ डील नहीं करना होता, उसकी फैमिली के साथ, हेल्थ केयर टीम्स के साथ उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना होता है। Nurses communicate with clients, support people, community, and with other health professionals effectively. Their communication skills are necessary for nursing field. A professional nurse must be a good communicator. उसे good communicator होना चाहिए ताकि वो पेशेंट की जो है एक्चुअल नीड्स उनको समझ सके, और फिर उनको उन ऐसे स्टेप्स ले, ऐसी इम्प्लीमेंटेशन करे कि वो उन स्टेप उसकी नीड्स को मीट कर सके। एज ए गुड कम्युनिकेटर नर्स मस्ट बी अ गुड लिसनर, हैविंग अ नॉन जजमेंटल बिहेवियर, काइंड एंड एम्पैथेटिक टू द पेशेंट। पेशेंट की जो है पेन को फील करना है, पेशेंट को बताना है कि हम उसकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं और हम उसके मसले को मसला समझ रहे हैं, और पेशेंट के साथ काइंड बिहेवियर रखना, नॉन जजमेंटल होना है, उसको जज नहीं करना उसकी बातों में, उसको इग्नोर नहीं करना, उसको ये नहीं कहना कि आपको नहीं पता, मैं आपको बताती हूँ, आप गलत बता रहे हैं। अगर कोई मिथ्स की बात करता है, अगर कोई डिफरेंट टाइप की सुपरस्टिशियस बिलीव रखता है, तो उसको भी इस बात पे आपने नहीं करना शुरू कर देना, उसकी बात को अंडरस्टैंड करना है, उसके बिहेवियर को साथ साथ लेके चलना है उसे। नर्स रोल एज ए टीचर टीचिंग क्लाइंट्स, ये क्लाइंट्स को भी टीच करती हैं, पीपल को भी कम्युनिटी में टीच करती हैं। कम्युनिटी
को भी एक्सटेंसिव नॉलेज प्रोवाइड करती हैं कि अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन रखनी है वबाओं में, पेंडेमिक्स वगैरह में, एंडेमिक में, कि आप लोगों ने कैसे हिफाजती जो है तदाबीर को आपने अपनाना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ये कम्युनिटी बेस्ड लेक्चर भी डेवलप करती हैं। अगर कोई, जिस तरह इनको बेसिकली भेजा जाता है, जिस तरह कच्चे इलाकों में भेजा जाता है जहाँ पर बीमारियाँ वबाएँ बहुत जल्दी जो है वो फूट पड़ती हैं, तो वहाँ पर लोगों को सिखाया जाता है कि आपने अपनी हिफाजत किस तरह करनी है और आपने ख़ुद का अपना माहौल साफ़ सुथरा कैसे रखना है ताकि बीमारियों से बचा जा सके और मज़ीद वो फैलने से रुक जाएँ। नेक्स्ट, डिटरमाइंस द क्लाइंट लर्निंग नीड्स, रेडीनेस ऑफ द क्लाइंट, सेट्स स्पेसिफिक लर्निंग गोल्स एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज़। ये टीचिंग स्ट्रेटजीज़ बनाती हैं, अपने गोल्स बनाती हैं कि हमने यहाँ तक पेशेंट को सिखाना है और ये गोल हमने जो है अपना कंप्लीट करना है। इनके पास स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिन पे ये वर्क करती हैं और ये क्लाइंट्स की नीड को अंडरस्टैंड करती हैं कि किस लेवल पे आके बात समझ सकता है और ये इससे मैंने किस तरह बात करनी है। काउंसलर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। It is the process of helping the client to recognize and cope with stressful psychological or social problems, to develop improved interpersonal relationships and to promote personal growth. इसमें क्या करती है, ये पेशेंट को जो है उसके जो स्टेट होती है स्ट्रेसफुल, उससे ये बाहर लाती है, उसको उसके ज़हनी दबाव को कम करती है, उससे कम्युनिकेट करती है, उसे काउंसल करती है, उसको जो है वो एक ईज़ी लेवल पे लाती है, उसको उसके स्ट्रेस को कम करती है, कोप विद स्ट्रेसफुल साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम्स, उसके साथ सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती है, उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की कोशिश करती है और उसके जो दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स हैं उनको अच्छा करने की कोशिश करती है। नर्स जो है इसमें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, अपनी ज़हनी सलाहियतों को काम लाते हुए पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि वो अपने आप को अकेला ना समझे, जो उसके फ़ियर्स हैं उसको दूर करने की कोशिश करती है, उसको तसल्ली देती है और साथ-साथ ट्रीटमेंट भी उसका करती है। नर्सेज़ जो हैं वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट और क्लाइंट की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए क्लाइंट्स के साथ डिफरेंट सेटिंग्स और डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ के अंदर जो है वो कांटेक्ट करती हैं, उनको काउंसल करती हैं, उनसे कम्युनिकेट करती हैं ताकि उनके स्ट्रेस के साथ जो है उनको उनके स्ट्रेस को कम किया जा सके। एंड इट्स फोकसेस ऑन हेल्पिंग द पर्सन टू डेवलप न्यू एटीट्यूड्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। अगर कोई पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में है तो ये आहिस्ता आहिस्ता उसकी हेल्प करेगी कि वो अपनी चेंजेस लाए अपने बिहेवियर में, अपनी फीलिंग्स में और अपना एक न्यू एटीट्यूड बिल्ड करे, दुनिया को एक नए अंदाज से देखे और अपने आप को एक फ्रेश एनवायरनमेंट में रखे।